A very good morning to all of you dear children. आप सभी को मेरा नमस्कार. Children, as you know, we are already doing animal theme, and under this theme we have done different types of animals, different categories of animals. Okay, total 8 categories we have done. नाउ हमने सब एनिमल्स को बहुत कैटेगरी में पढ़ लिया, सबकी प्रॉपर्टीज जान ली, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एनिमल कौन सी टाइप में आएगा, वेदर इट इज़ एम्फीबियन, वेदर इट इज़ एक्वाटिक एनिमल, वेदर इट इज़ अ रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, बर्ड, मैमल, वाइल्ड एनिमल और अ पेट एनिमल, ये सब आप लोग अब बता सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इन एनिमल थीम. हम एनिमल थीम में ही नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. चिल्ड्रन, एनिमल्स के बारे में इतना पढ़ा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट तो होंगे, तभी हम एनिमल्स को इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं. यस चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स यू आर राइट. आप सभी बच्चे करेक्ट हैं. यस, एनिमल्स हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं. एनिमल्स का हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं. हम ह्यूमन बीइंग, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे हमारी क्लोथिंग हो, कपड़े या फूड, समझ गए, खाना हो, क्लोथिंग हो या कुछ और काम में लेना हो, हमें उनसे लोडिंग, वजन, बोझ ढोवाना हो, या उनसे कार्ट होती है बग्गी, वो खिंचवानी हो, या अपने फील्ड को प्लो करवाना हो, फील्ड मतलब खेतों को जुताना हो, या फिर हमें उनको एज अ पेट अपने फन और इन्जॉयमेंट के लिए ही पालना हो. इस तरीके से हम एनिमल्स को पालते हैं. बहुत ही अपने बेनिफिट्स के लिए भी हम एनिमल्स को पालते हैं. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स इसीलिए होते हैं जो हम बेनिफिट्स के लिए पालते हैं. पेट्स एनिमल्स आपके प्योरली इंजॉयमेंट एंड फन के लिए होते हैं. तो इस बेसिकली एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ एनिमल्स और इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में एनिमल्स के क्या यूज़ हैं. जो जानवर हैं वो हमारी लाइफ में हम उनसे क्या क्या उपयोग लेते हैं, क्या क्या उपयोग हैं जो हम एक एनिमल से लेते हैं अपनी लाइफ में. ओके चिल्ड्रन, तो कम टू द टॉपिक, एनिमल्स आर यूजफुल. एनिमल्स बहुत उपयोगी हैं. हेडिंग क्या है? एनिमल्स आर यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए. वी यूज एनिमल्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज. हम एनिमल को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है फूड, खाने के लिए, क्लोथ्स, कपड़ों के लिए, कैरिंग लोड्स एंड पेट्स और एक्सेट्रा. सम ऑफ द यूजेस आई हैव रिटन हियर. मैंने कुछ यूजेस लिख दिए हैं. बट नाउ चिल्ड्रन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम हर एक यूज को डिटेल में पढ़ेंगे. कि फूड है तो कैसे फूड मिलता है एनिमल से, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हमने फूड टॉपिक किया था, हैव यू रिमेंबर, हमने फूड टॉपिक भी अच्छे से किया हुआ है. अंडर फूड टॉपिक आई हैव टोल्ड यू कि फूड फ्रॉम एनिमल्स में जब हमने किया था तो हमने सब डिटेल में किया था कि आपको एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है. आपको मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं. मिल्क के प्रोडक्ट क्या होते हैं? पनीर, बटर, चीज, घी, ऑल आर द कर्ड, ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. मिल्क एंड मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हम खाते हैं तो मिल्क की वजह से ही होता है. सेकेंडली एग्स खाते हो hen के या किसी और के भी, ज़्यादातर लोग मुर्गी hen के ही एग्स खाते हैं तो वो भी आपको एनिमल से मिलता है. नेक्स्ट मीट यानी जो भी चिकन, मीट, मटन, जो भी इनके अलग अलग कैटेगरीज नेम होते हैं. किसी के ऐसा होता है कि शायद गोट के मीट को मटन कहते हैं, hen के मीट को चिकन कहते हैं. किस तरीके से मतलब जो भी मीट वाली कैटेगरी है वो भी आप एनिमल्स से प्राप्त होती है. तो हमने इसको डिटेल में फूड में पढ़ा है. बट हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट इट फूड, FOOD, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से फूड मिलता है. MILK मिल्क में जैसे कर्ड, चीज, बटर, घी, पनीर, ये सब भी आपको मिल्क से मिलता है, मिल्क से बनता है. नेक्स्ट एग्स, EGGS, एग्स. नेक्स्ट इज मीट. ये 3 थिंग्स आपको एनिमल से मिलती है. लेट मी शो यू from the book. Okay, you can see these are cows and buffaloes. Cow and buffaloes, goat यानी बकरी, cow, buffalo, goat, इन तीनों से हमें मिल्क मिलता है. और इन तीनों के मिल्क से हम कुछ सामान खाते हैं बनाकर, जैसे कि कर्ड, पनीर, घी, बटर. ओके, दिखा देखो, बटर, घी, आइसक्रीम्स, कर्ड, पनीर, चीज़, ये सब भी हमारा मिल्क हमें एनिमल से मिला.
उस मिल्क को आप कंप्लीटली एज अ फूड भी लेते हैं और उससे कुछ आइटम्स भी बनाते हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ये मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट के लिए हो गया। नाउ कम टू द एग। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। डक्स के भी एग्स कुछ लोग खाते हैं, इसका मतलब एग्स हमें मिलते हैं जो कि डक और हैन के। दीज आर द एग्स, दिस इज डक और दिस इज डक एंड दिस इज हैन। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी यू गेट मीट, MEAT मीट। ये स्पेलिंग कंफ्यूज नहीं करना, कुछ बच्चे MEET मीट, वो मीट होता है मिलना, किसी से मिलते हो, डबल ई वाला, वो आपको नहीं लिखना है। जो ये खाने वाला होता है वो MEAT मीट, ठीक है। फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक गॉट, चिकन, फिश, ये सब मीट है। जैसे फिश का ये दिखाया, चिकन का, मटन का, देखो इसमें दिखा भी है। द मीट ऑफ गोट इज कॉल्ड मटन, द मीट ऑफ हैन इज कॉल्ड चिकन, द मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड पॉर्क, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। गॉट के मीट को मटन कहते हैं, हैन के मीट को चिकन कहते हैं एंड पिग के मीट को पॉर्क कहते हैं। तो ये वाला पेज आपका पूरा डिस्कस कर रहा है जो कि फूड आपको एनिमल से मिलता है, मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट, देन एग्स and then meat. Okay, all these things we get from the animals in our food. इसको हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। Come to the next category. नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। फाइबर यानी थ्रेड, आपको धागा मिलेगा, फिर उस धागे से आप कपड़े बनाते हैं। बेसिकली वूल, वूल आपको किससे मिलता है? यस चिल्ड्रन, एनिमल से। लेकिन कॉटन, जो कॉटन पहनते हैं, दिस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी, सिर्फ एनिमल वाले कपड़े ही करने हैं। बेसिकली सिल्क, सिल्क का जो कपड़ा होता है, दिस वी गेट फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। और सिल्क थ्रेड किससे बनता है? फ्रॉम द लार्वा, जो लार्वा होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है कीड़ा, उसको पानी में डाल के, सिल्क वॉर्म, सिल्क वाला जो कीड़ा होता है, उसको पानी में डाल के जब तक वो पूरा डेवलप भी नहीं होता है, वो अपने आसपास एक ऐसी लेयर बना लेता है, फिर उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करके फिर उससे शायद थ्रेड बनाते हैं, पूरी प्रोसेस होती है। सिल्क वॉर्म मतलब जो सिल्क के कपड़े भी पहन रहे हैं वो हम एनिमल किल करके पहन रहे हैं, ठीक है। वूल के कपड़े जो हम लेते हैं, शीप यानी भेड़, शीप SHEEP, शीप यानी भेड़, उनसे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। वूल, उनसे हम वूल निकालते हैं, फिर उसके वुलन ऊन जो बिकती है, फिर उस ऊन से हम यानी वूल से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। बट यहाँ पे हम शीप को मार नहीं रहे हैं। बट इन सिल्क वॉर्म जो सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं, जो सिल्क वॉर्म, सिल्क कीड़े होते हैं, उनको बॉईल किया जाता है, देन वी गेट द फाइबर, सिल्क फाइबर, देन उससे फिर वो कपड़ा बनता है, सिल्क का कपड़ा, सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट। और वूल से तो वुलन क्लोथ्स बनते हैं जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें भेड़ों से ऊन मिलती है, एंड वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। लेट मी शो यू, you can see we get wool from the sheep. This is sheep children, this is sheep, baba black sheep, आपने पोएम सुनी होगी। we get woolen clothes from the sheep, जैसे कि जैकेट्स, शॉल्स, शॉक्स, ये वूल है, ये वूल का गोला है, एंड स्वेटर्स, मफलर्स, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द वूल। एंड वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, ये आपको पता होना चाहिए, वूलन क्लोथ्स हम विंटर ठंडों में ही पहनते हैं, जैसे कि अब आने वाली है विंटर्स। नेक्स्ट दिस इज द सिल्क वॉर्म, दिस इज द सिल्क वॉर्म, ये सिल्क का कीड़ा है। एंड सिल्क का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ब्राइट और शाइनी होता है, ब्राइट और शाइनी होता है सिल्क का कपड़ा। इसको बॉईल करके देन हमारे सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क की साड़ी, सिल्क के कुर्ते। ओके, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। एंड सिल्क जब हमें मिल जाता है तो हम उससे सिल्क के कपड़े बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे सिल्क का इतना चीज समझ में आ गई होगी। I told you, I have shown you कि how you get fiber from the animals. We get wool from the sheep. We get silk from the silkworm. We get silk from the silkworm. Wool from the sheep. Wool ऊन का गोला, उससे हम woolen clothes बनाते हैं. And we wear woolen clothes in winter. For example, jackets, sweaters, caps, mufflers, gloves. Okay. And from the silk we get silk fiber, एंड सिल्क फाइबर से ज़्यादातर हम साड़ीज एंड कुर्तेज वियर करते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, शाइनी होते हैं और ब्राइट होते हैं सिल्क के कपड़े। ओके, आई हैव रिटन वी गेट GET गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप से हमें वूल मिलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है।
नेक्स्ट है लेदर फ्रॉम एनिमल। कपड़ों में ही बात करें और आगे तो हमें लेदर भी एनिमल से मिलता है चिल्ड्रन, बट लेदर भी आप जो लिविंग जो जिंदे एनिमल्स हैं उनका नहीं मिलता है। जैसे कि सिल्क वॉर्म में भी हम सिल्क वॉर्म को मार के बना रहे हैं, सिमिलरली लेदर भी क्या होता है, द स्किन ऑफ डेड आपको पता होगा मरे हुए, द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज्ड एज लेदर। मरे हुए एनिमल्स की स्किन को यूज किया जाता है लेदर बनाने के लिए। लेदर लेदर। बट चिल्ड्रन इस चक्कर में क्या होता है, लेदर बनाने के चक्कर में हम अच्छे भले जानवर को भी मार देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। एक तो मरा हुआ मिल गया, आपने उसका स्किन यूज कर लिया, लेकिन एक आपने जानबूझ के मारा उसका स्किन यूज करने के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ लेदर का। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज एज लेदर। ठीक है, दिस लेदर इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स। क्या क्या बनाए जाते हैं इनसे, देखो किन किन की स्किन यूज की जाती है, आप पहले देखिए। ठीक है, यू कैन सी मेनी एनिमल्स। ठीक है, काउ, बफेलोज एंड द स्नेक और मैनी क्रोकोडाइल, स्नेक, बफेलो काउ, बफेलो की स्किन, काउ की स्किन, स्नेक की स्किन और क्रोकोडाइल की स्किन। इस तरीके के एनिमल्स की स्किन, डेड स्किन को यूज किया जाता है लेदर का सामान बनाने के लिए। जैसे लेदर की बेल्ट, लेदर के शूज, लेदर का बैग, लेदर की जैकेट्स, लेदर के और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेदर से हम आर्टिकल्स क्या क्या बनाते हैं, बेल्ट, बैग, जैकेट, शूज। ठीक है, क्या बनाते हैं हम डेड एनिमल की स्किन से, वी मेक बेल्ट, जैकेट, शूज, बैग्स। और कौन कौन से एनिमल्स की डेड स्किन यूज करते हैं चिल्ड्रन, यस हम यूज करते हैं क्रोकोडाइल की, स्नेक की, बफेलो की, काउ की। इन एनिमल्स की डेड स्किन को यूज करके हम कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं जो लेदर के होते हैं, जैसे कि बेल्ट तो बहुत लोग लेदर की पहनते हैं, पर्सेस यानी वॉलेट, बैग्स एंड जैकेट्स भी बहुत सारे लोग विंटर्स में लेदर की जैकेट वेयर करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट यूज, एनिमल्स हेल्प अस इन आवर वर्क। हमारे बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, जैसे कि एनिमल लाइक डंकी एंड एलिफेंट, जो कि डंकी और एलिफेंट यानी गधा और जो हाथी होते हैं वो लोड कैरी करने के लिए, बोझ ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं। उनसे हम बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत सारा सामान होता है वो उनके ऊपर हम लाद देते हैं, वो लेके जाते हैं डंकी और एलिफेंट। एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स ड्रॉ आर कार्ड्स। कार्ड्स यानी बग्गी को ड्रॉ करते हैं कौन से एनिमल, जैसे तांगा बोलते हैं, तांगा हॉर्स ड्रॉ करता है। ठीक है, सिमिलरली कैमल भी बहुत सारी गाड़ियों को करता है। सिमिलरली जो ऑक्स होते हैं, बुल या ऑक्स होते हैं, वो खेतों को, फील्ड को प्लो करने में, प्लो यानी जुताने में, खेतों की जुताई करने में वो कौन जुताते हैं उनको, यस बुल ऑक्स, और कहते हैं ना बुल ऑक्स। ठीक है, वो उसको ले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द पिक्चर। लेट मी देखो, दिस इज डंकी। डंकी के ऊपर बहुत सारा लोड है, वो उसको कैरी करके ले जा रहे हैं। तो डंकी का यूज करते हैं हम लोड कैरी करने के लिए। चिल्ड्रन डंकी का यूज करते हैं हम लोड कैरी करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं और एनिमल्स हैं, बुल है या फिर ऑक्स है, वो तांगा मतलब हॉर्स, जैसे हॉर्स करता है वो। यहाँ पे भी आप एलिफेंट देख सकते हो, अपने ट्रंक में लोड को ले जा रहा है। सिमिलरली कैमल भी कार्ट को खींच रहा है, दिस इज कार्ट, दिस इज ऑल्सो कार्ट, वो हमारे कार्ट को ड्रॉ करते हैं। कैमल, ऑक्सन, दीज आर ऑक्सन्स, कैमल, ऑक्सन्स एंड हॉर्स। कैमल, ऑक्सन्स, हॉर्स तो आपने तांगा तो बहुत जगह देखा है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे दिखाया है। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, जो कि मैं कह रही हूँ, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स आर यूज टू प्लो द फील्ड, खेतों को जोतने के लिए। देखो ये किसान है, फार्मर है, ये खेत को जोत रहा है बुलॉक्स के थ्रू। मैनी अदर एनिमल्स लाइक डंकी एंड बफेलोज आर यूज्ड ऑन फार्म्स टू थ्रेश द ग्रेन। ये ग्रेन को थ्रेश करने के लिए भी यूज किया जाता है डंकी और बफेलोज। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम एनिमल से लोड कैरी करवाते हैं, वजन उठाते हैं, और हमारी जो कार्ट्स होती है, बग्गियाँ होती है, उनको भी वो खींचते हैं बहुत सारे एनिमल्स। ठीक है, एंड थर्डली हमारे जो खेतों की जुताई करते हैं, फील्ड प्लो, PLOUGH, प्लो, खेतों की जुताई करना, प्लो, PLOUGH, प्लो भी करते हैं हमारे फील्ड का कौन, एनिमल्स। ठीक है, लास्ट यूज, जो अपने फन के लिए एनिमल्स को पालते हैं, एनिमल्स आर केप्ट एज पेट। एनिमल्स को हम पेट की तरह भी घरों में रखते हैं, टू इंजॉय, टू हैव फन विद एनिमल्स, टू फील कनेक्शन विद एनिमल्स, या फिर अपने घर की रखवाली के लिए। जैसे कि डॉग्स
पैरट्स, कैट, फिश, दीज आर द पेट एनिमल्स. ओके, टोटल हमने 5 यूजेस किए हैं एक प्रकार से एनिमल्स के. आई होप आपको यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वी यूज एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, कैरी लोड्स और पैक्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसको हमने डिटेल में फूड टॉपिक में भी किया है. वी गेट मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जैसे कि कर्ड, CURD कर्ड, CHEESE चीज, PUTTER बटर. एग्स मिलता है एंड मीट मिलता है, MEAT मीट. नेक्स्ट है फाइबर, FIBRE फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. कौन कौन से फाइबर चिल्ड्रन? वी गेट वूल फ्रॉम शीप, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े से हम सिल्क बनाते हैं. एंड वूल यानी शिप से हम वूल बनाते हैं, जो कि मैंने भी दिखाया था. लेदर फ्रॉम एनिमल्स, लेदर भी मिलती है हमें. द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज्ड एज लेदर, लेदर LEATHE लेदर, जैसे कि बेल्ट्स, जैकेट्स, शूज, बैग्स. नेक्स्ट यूज द एनिमल्स हेल्प अस इन आवर वर्क, हमारे कामों में यूज होते हैं. एनिमल्स लाइक डंकी एंड एलिफेंट्स कैरी लोड, बोझ ढोने के काम आते हैं डंकी एंड एलिफेंट. एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स, ड्रो आर कार्ट्स, पग्गी को खींचते हैं. एंड एक और लिख सकते हो, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स प्लो आर फील्ड, प्लो करते हैं, खेत को जोतते हैं. फिफ्थ, एनिमल्स आर केप्ट एज पैट्स, पैट्स की तरह भी हम एनिमल को रखते हैं फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल डॉग, पैरेट, कैट, फिश, एक्सेट्रा. Okay children, I hope you have understood the topic animals are useful. Thank you so much.